शानदार, जबरदस्त। जाने के पहले पानी पीते हुए और ये बिना मास्क के कचलियाँ आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज हम लोग हावड़ा लिलुआ में आए हुए हैं। हावड़ा लिलुआ में हम लोग संस्कृति नाट्य मंच की पूरी टीम, लगभग 11 लोगों की टीम, छोटी सी टीम, आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और टीवी से जुड़ी समस्याओं पर हम नाटक प्रस्तुत करेंगे और चाहेंगे कि लोगों के पास हमारा मैसेज पहुँचे। तो अब आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कालिया खाएगा डॉट की गोली। बहुत दिनों से खास रहा है और हमें पता नहीं बहुत नाइंसाफी है। कितने दिनों से खास रहा है कालिया? कुछ दिनों से झूठ बोल रहा है सरकार। 2 हफ्तों से खास रहा है और हमें पता नहीं। कालिया, अरे इसका इलाज होगा, बता सांबा क्या किया जाए? ठाकुर ने रामगढ़ वासियों के लिए एक अस्पताल बनाया। जय और दीन नाम के 2 डॉक्टर झगड़ों को भी रखा है। अरे ओ डॉक्टर साहब कहीं देखिए, अस्पताल है। सारी क्या हुआ? कहीं देखिए तो हमारे दोस्त कालिया को बहुत खास रहा है। इस अस्पताल में कोई भी मरीज 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी के आता है तो उसे तो बलगम जांचें करनी पड़ती है। तो हम कहाँ जाए? ये पर्ची लो और बगल वाली कोली में चल जाओ। देखो, वैसे तो मैं फिजूल की बात नहीं करती, पर इस कालिया को टीवी हुआ है। लेकिन टीवी का इलाज संभव है। इसे 6 महीने तक दवा खानी पड़ेगी। पहले 2 महीने तक हर दूसरे दिन यहाँ आके इसे दवा खानी होगी, फिर 4 महीने हर हफ्ते एक बार यहाँ आके इसे दवा खानी पड़ेगी। मतलब ये ससुरा दवा खाएगा और फिर दवा खाएगा। और इसे घर पे भी हर रोज दवा खानी पड़ेगी। लेकिन वैसे तो मैं फिजूल की बात करती नहीं, पर जब यहाँ अगली बार दवा लेने आओगी और 2 महीने बाद चाहो तो बलगम की यहाँ आकर जांच करवा सकते हो। खाने में कुछ परहेज तो नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, बिरयानी खा सकता हूँ? हाँ, सब खा सकते हो। समय पर खानी पड़ेगी। ये लो, ये दवाई आज खा लो। अच्छा, मैं चलती हूँ। सरकार, कालिया को टीवी निकली है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि 6 महीने तक डांट की गोलियां खानी पड़ेगी ससुरे। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? मैंने आपका नमक खाया था। तो अब गोली खा। ये नहीं,
डॉट्स वाली गोली खा। सभी लोग जोर से तालियां। हमारे दूसरे नाटक में ये नाटक जो है रामगढ़ के गांव की कहानी है। मोहनलाल बड़ा लापरवाह इंसान है। उसकी पत्नी और माँ दोनों अंधविश्वासी हैं। देखते हैं कि बीमार हो जाने पर वो क्या करती हैं। माजी देखिए, अरे क्या हुआ बहू, ऐसे गले फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रही है? देखिए ना, 2 हफ्तों से ज्यादा हो गया है, इनकी खांसी रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। और दिन तो वजन भी कम होता जा रहा है इसका। शाम होते ही शरीर तपने लग रहा है। मुझे तो लगता है कोई भूत प्रेत या ऊपरी साया का असर है। मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है माजी। तो क्यों ना हम इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाए? पहाड़ी के पीछे बाबा गोरखनाथ करके कोई है, उनके पास तो लेकर चलते हैं। हाँ, चलो बहू, चलिए। और फिर दोनों सास बहू मिलकर उनको पहाड़ी बाबा के पास लेकर जाती है। लेकिन पहाड़ी बाबा के पास क्या होता है वो तो देखना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ी बाबा एक नंबर का धूर्त और ठगी है। बोलो, क्यों आई हो? बाबा देखिए ना, मेरे बेटे मोहन को क्या हो गया है। शैतान बड़ा नाराज लगता है। इस बार बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। एक चुड़ैल ने इसे अपने वश में कर लिया है। तांत्रिक बाबा, चुड़ैल, मैं तो इसी के पास रहती हूँ, मुझे पकड़ लेती तो। ये औरत बकवास मत कर, ये बात सुन, वरना जा यहाँ से। नहीं बाबा, आप जो बोलेंगे वही होगा। ये चुड़ैल तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। ये भगाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बाबा, हमने उस चुड़ैल को क्या दिखाना है? वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? अभी पता करता हूँ। पिछले जन्म में तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति ने इस चुड़ैल को बहुत सताया था। क्या बदला लेने आई है? अब हम क्या करें बाबा, आप बताइए। इस चुड़ैल को भगाना बहुत मुश्किल होगा। थोड़े बहुत खर्चे तो होंगे। अरे बाबा, खर्चे की चिंता मत करिए, मैं सब करूंगी। कैसे? अरे तू चिंता ना कर बहू, अब चाहे इसके लिए मुझे अपने गहने भी क्यों ना गिरवे रखने पड़े, लेकिन मैं आपका खर्चा दे दूंगी बाबा। गहने तो क्यों बन जाएंगे, लेकिन बेटा चला गया क्यों? नहीं बाबा, आप नाराज मत होइए, हम अभी लेके आते हैं। चल बहू, चल। इसको रहने दो। और फिर दोनों सास और बहू 2 घंटे में लौट जाती हैं, सारा सामान लेकर। सारे पैसे रुपये जितना उन्होंने कहा बाबा ने, वो सारा लेकर पहुंच जाते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। ये लीजिए बाबा। अरे वाह, इतनी जल्दी आ गई। ये सामान यहाँ रख दो और वहाँ चुड़ैल को कैसे भगाता हूँ। आलतू जलालतू, आई बड़ा तो डालतू, अंगम बकम सब खत्म। और चुड़ैल भाग जा तू। इधर आओ। भाग गई चुड़ैल। सच में बाबा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बाबा, आप नाराज हैं। आज तो मजा आ गया। ऐसे बेवकूफ लोग तो भरे पड़े हैं। कुछ दिनों के बाद मोहन की तबीयत फिर से बिगड़ती है। माजी को 10 दिन से ज्यादा हो गए, फिर भी इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। अब तो तांत्रिक बाबा को देने के लिए पैसे भी खत्म हो गए। अकबर जी के दरबार में ले चले? हाँ सही कहा, कल ही हम इसे अकबर के दरबार में ले जाएंगे। चलिए। और फिर कुछ दिनों के बाद वो अकबर के दरबार में मोहन को लेकर गए और देखते हैं कि अकबर के दरबार में क्या होता है। बादशाहों के बादशाह, दरबार में तशरीफ ला जी जिल्लाही। बीरबल, ये बताओ कि हमारे राज्य में कुल कितने उल्लू हैं? जी जहाँ पना हमारे राज्य में सब मिला करके कुल 2,20,350 51।
51, 351 उल्लू थे। अब अगर कम हुए तो कम हुए तो स्वाभाविक है कि कुछ उल्लू पास के राज्य में घूमने गए होंगे। और अगर ज्यादा हुए तो ज्यादा हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि पास वाले राज्य से वो हमारे यहाँ पे अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हों। वाह बीरबल वाह, तुम बहुत समझदार हो, हाजी जवाब रखते हो एकदम। हाँ, बादशाह का इकबाल बुलंद रहे। क्या हुआ दरबारी? बादशाह, आपसे 2 महिलाएं जल्दी बुलाओ उनको। और 1 आदमी मिलना चाहिए। महाराज 2 महिलाएं 1 आदमी। और 3 महिलाओं को बुलाओ। अरे 2 महिलाएं 1 आदमी। 2 महिलाओं को बुलाओ। जी महाराज। महाराज की जय हो। बोलो क्या परेशानी? ज्यादा हो गया, आपको से ज्यादा खांसी है, बलगम में खून आ रहा है, शरीर तपने लगता है, पसीना आता है। बीरबल तुम बताओ, तुम तो बहुत समझदार हो। महाराज मुझे तो ये क्षय रोग की निशानी लगती है। क्षय रोग यानी कि टीबी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इसका इलाज संभव है। मरीज को 6 महीने तक डॉट्स पद्धति में अपना इलाज करवाना होता है। लेकिन अगर उसने पूरा इलाज नहीं करवाया तो फिर मुश्किल हो सकती है। महाराज इस पद्धति में व्यक्ति को यानी मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 6 महीने तक उसका इलाज चलता है। डॉट्स पद्धति में उसको औषधि दी जाती है और फिर वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। वाह बीरबल वाह, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अभी तो हमने अपने दरबार में तुम्हें रखा है, लेकिन ये बताओ तुम्हें जानकारी मिली कहाँ से? जहाँ पर बात ऐसी है कि मैं आप ही के आदेश पर दिल्ली दरबार घूमने गया था, तो दिल्ली में घूमते हुए मैंने देखा कि कुछ लोग नाटक करके इस बीमारी के बारे में सचेत कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप ही के आदेश पर बंगाल प्रांत में भी लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया जाए। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप लोगों में किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो आप लोग यहाँ आकर के ह्यूमन एनजीओ के पास या पास के सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आपका इलाज और किसी भी तरीके की जांच मुफ्त होती है। साथ ही अगर आपको ये बीमारी होती है तो फिर आपको मुफ्त दवाइयाँ और उसके साथ आपको सरकार की तरफ से कुछ रुपए भी दिए जाएंगे ताकि आप इस बीमारी से लड़ सके। तो काम करो, मुनादी करवा दो कि जिसको भी 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी है, वजन कम है, शरीर तपने लगता है, पसीना भी आता है, तो तुरंत टीबी जांच के लिए अपना जांच करवाए। और अगर क्षय रोग की पुष्टि होती है तो डॉट की दवाई ले। और एक काम करो, ये भी बोल दो कि टीबी जांच का और उपचार मेरे तरफ से मुफ्त में किया जाएगा। शुक्रिया जहाँपना। बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की। याद रखिए 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी पहुंचाएगी तुमको काशी। नहीं गए जो डॉक्टर के पास तो छूटेगा दुनिया से साथ। हमारा आज का निवेदन आप लोगों के लिए बहुत सरल भाषा में ये समझाने के लिए था कि अगर छोटे बच्चे हो या बड़े, आपको अगर खांसी है या किसी तरीके की इस तरीके की खांसी हो रही है जो 2 हफ्ते से ज्यादा हो गई है फिर भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप लोग पास के सरकारी अस्पताल में या इस एनजीओ के पास आकर अपना इलाज करवाएं। आपका इलाज, जांच और दवाइयों का खर्च मुफ्त है, साथ ही आपको सरकारी मदद भी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां।